पहले वाला तुम्हारा आशिक आ गया है और अपने सैया को तरफ एक नजर देखो। इतनी जूतियां मारूंगी सर पे ना, इतनी जूतियां मारूंगी सर पे कि सारा आशिकी का भूत हो गया। महाराज अभी तक नहीं आए, हम लोग उनका आने का इंतजार करते हैं। गजब हुआ रानी साहब रचना रची कर गजब हुआ रानी साहब रचना रची करता कुछ कहीं जाती नहीं है मेरी सरकार। सरकार भभक रही मेरी छाती, जुबान से निकले आ नहीं रूह मेरी थर्राती। हमला किया एक शेर ने कुछ कहीं नहीं जाती, महाराज को डाला मार कहते शर्म नहीं कुछ कार बसाया। नहीं कुछ पार बसाया, बचा कर जान आया। सेना थी पीछे हम और रणजीत सिंह महाराज थे आगे। ऐसे नहीं हो सकता तिवारी। अब सुनते हो क्या कान से ऐ मेरे करतार, सुनती हूँ क्या कान से ऐ मेरे करतार, भरी जवानी में मेरे पति को डाला। और बाले पल में मेरा सुख मत रो
कुछ दिल में लाओ महारानी जी जगदीश को धीर बधाओ। पिता समान तेरे दीवाने और करेंगे रक्षा तेरी सच मान लिया। महारानी जी ले जाओ जगदीश को धीर बंधाओ, समझाओ बुझा के रखो, छोटा बच्चा है, क्यों नहीं रोने से समझ? इसकी तबीयत खराब जाएगी। अब मुझे इसका ही सहारा है, इसका मैं बहुत ख्याल रखूंगी और इतना ख्याल रखूंगी, इतना ख्याल रखूंगी कि कभी इसके माँ बाप को एहसास नहीं होगा। आ बेटा आ। हमें बहुत अफसोस है, लेकिन जिस तरह अपनी ड्यूटी निभाते थे उसी तरह आज भी अपनी ड्यूटी निभाओगे तुम और ठीक है, मैं चलता हूँ। चलो देखभाल करो। चलो तुम आराम करो। दोस्त, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं भी यही जानना चाहता हूँ, कुछ माजरा समझ में नहीं आ रहा है। कि सुना दो शमशेर सिंह, चला चला कुछ ख्याल और दीवान की बातों से मुझे मालूम होती जाए। और दीवान की बातों से मुझे मालूम होती चाल कहा महाराज को शेर ने खाया और खुद वालों ने मारी कर है झूठा चाल बिछाया। और रहो दोनों से मिलकर और पता लगाओ चल के कि तेरी बुराई करते रहना और राजपाल तो सीधा मिले तो मुझे बताते रहना। दोस्त, हमें लगता है कि दीवान की बातों से मुझे कुछ चाल मालूम होती है। हाँ, यही शक मुझे भी है कि महाराज सुबह अच्छी तरह गए और लौटकर दरबार में क्या खबर आती है कि महाराज इस दुनिया में है ही नहीं। और ठीक है, मैं इसको खबर लगाता हूँ कि दीवान की बात में कितना दम है। इसी तहकीकात मैं स्वयं करूंगा। ठीक है दोस्त, लेकिन इस बात को केवल तुम जानते हो और मैं जानूंगा। क्यों नहीं? इन दोनों से मिलकर रहना। कोई भी प्रात को सीधा मिले तो हमें सीधे खबर बताते रहना। आप इसकी चिंता न करें, आज के बाद दीवान के पीछे मैं लगता हूँ और महारानी की सच्चाई जानना चाहता हूँ। इसकी चिंता मत करिए। मैं चल- दीवान, तेरी चालबाजी हम लोग अब समझ रहे हैं, क्योंकि महाराज ना बीमार थे ना उन्हें कोई शिकायत थी। आखिर महाराज खत्म कैसे हुए, इसकी तहकीकात करना हमारा फर्ज है। मैं चलता हूँ। अरे जी दीवान साहब। ये बता रणजीत सिंह कहाँ है? जय गोपाल। सुनो मेरी बात को तुम ध्यान से। बोलो रणजीत सिंह। मैंने तुम्हारा काम कर दिया है और अभी तक तुम हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हो।
हैं? रणजीत सिंह आप उनकी तरफ देखो और एक निगाह अपनी बेटी पर फेरो। समझा तेरी बात को। हमारी जल्दी मुलाकात उससे कराओ। रणजीत सिंह हमारी बेटी चमन की तरफ घूमने गई है। चमकाओ। जाओ वहीं पर आपस में अपने पसंद कर लो एक दोनों। यानी वो चमन गई है, मैं चमन जाऊं, उसको खूब अच्छी तरह से देखूं हाँ ठीक है कि नहीं है। अगर दोनों आपस में मिल घुल जाओगे हाँ, तो शादी कर देंगे। शादी हमारी बहुत जल्दी करा देना, नहीं तो हम बहुत हरामी ठाकुर हूँ। हाँ भूखा जोगी भाता है भाता। ना ही तो हम महाराज को मार सकता हूँ तो हम तुम्हें भी तेल लगा दूंगा। याद रखना। रणजीत सिंह कोई बात नहीं, बचपन का लंगोटिया यार है, चलता हूँ आराम करता हूँ। आज साई सखिया मेरी पता नहीं कहाँ चली गई, मैं अकेली हूँ इसलिए कुछ गुनगुनाओ मत। ये तुम्हें चाहने वाला तुम्हारा आशिक आ गया है और अपने सैया को तरफ एक नजर देखो। इतनी जूतियां मारूंगी सर पे ना, इतनी जूतियां मारूंगी सर पे कि सारा आशिकी का भूत उतर जाएगा। ये सोच लो। ऐसा कर रही हो, वो तुम्हारे मासिक आ गए और तुम ऐसा बता रही। बता रहे लौंडिया बता रही उल्टा सीधा। साले मासिक आ गए हैं कि साले मैंने कहा उसे आशिक तेरा आ गया है। हम कहीं कहो मासिक आ गए। मासिक सुनो बेटी, मैं तुम्हारे बाप से पूछकर तुम्हारे पास आया हूँ। अच्छा तेरी मेरी शादी होने में बस 2-4 दिन बाकी है। तुमसे